जय गुरु जी संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो मेरा सत्संग तब का है जब हम शादी में गए थे और हमारी कोई तैयारी नहीं थी और मम्मी और जो मेरे जो भाई थे वो तो चले गए थे, लेकिन मैं और मेरी बहन बचे हुए थे क्योंकि मेरी बहन की जॉब थी और वो चाहती थी कि सैलरी मतलब ले, और जहाँ पे वो पहले काम करती थी वो वहाँ पर वो छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो क्योंकि उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया था। तो मेरी बहन शादी में सच में जाना चाहती थी तो जॉब छोड़ दी और उसके बाद से सैलरी लेने के लिए रुकी हुई थी क्योंकि वो जा नहीं पा रही थी। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि सैलरी आ जाएगी टाइम से, तो हमें लगा कि लेट आएगी, इसलिए हमारा कोई डिसाइड नहीं था, ना हमने टिकट वगैरह कोई बुक करवा पाए थे क्योंकि कोई ट्रेन मतलब जब जाना था उसके हिसाब से टिकट नहीं हो पाती, सो हमने ऐसे ही जाने का डिसाइड किया। और पूरी ट्रेन फुल थी उस टाइम पे जिस दिन हमें निकलना था, मतलब कोई हमें सीट नहीं मिली, पर हम स्लीपर में चले गए। हमने डिसाइड किया देखा जाएगा, वो चढ़ जाते क्या होगा। तो हम चढ़े ट्रेन में और उसके बाद क्या हुआ कि एक मतलब एक था एक पर्सन, उन्होंने अपनी सीट हमें दी और बोला कि हमने बैठा दिया, तो हमें लगा चलो अभी बैठ जाते, अभी भीड़ है काफ़ी ज़्यादा, बाद में देखा जाएगा। तो उन्होंने हमारा सामान अपनी सीट पे रख दिया और हम भी दोनों सिस्टर थे, हम चले गए बैठ गए वहाँ पे। तो उन्होंने मतलब अपनी सीट हमें पूरी रात दी और वो वापस भी लेने नहीं आए कि मुझे मतलब खड़े हो जाओ, मुझे बैठना है लेटना नहीं। उन्होंने अपना मतलब और कोई फैमिली मेम्बर भी थे उनके साथ ही एडजस्ट किया पूरी रात। उसके लिए मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहूँगी अनंतम अनंतम की उनकी कृपा से हमें सीट मिली, क्योंकि कोई उन्होंने अपनी सीट के मतलब उनकी सीट उन्होंने पे करके सीट ली और उन्होंने क्लेम नहीं किया, अपना एडजस्ट किया। उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ क्योंकि उनकी कृपा से ये सब हो पाया है। और टीटी आया अचानक से ही, तो हमने मेरी बहन ने बात की कि क्या आप बात कर लोगे अगर आपके जान पहचान का टीटी, तो बोला कि मुश्किल है, आपको फ़ाइन तो देना ही पड़ेगा, उन्होंने हमसे ऐसे बोला। तो हमने लगा चलो देखा जाएगा, अब आने के बाद ही बात करेंगे। पर मैंने जैसे वो आया तो मैंने गुरुपा से मतलब अचानक दिल से निकला कि गुरुपा आप ही इसके रिस्पॉन्सिबल हो, आप ही मेरे डैड हो, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मुझे तो एसी वाले कोच में जाना था और अब ऐसी सुविधा नहीं हो पाई और हम स्लीपर वाले में बैठे हुए हैं अभी। और अब आप ही सारी चीज़ें बात करोगे, सब कुछ अब आप ही के ऊपर है, आपकी ही जिम्मेदारी है सब कुछ, अब आप ही बात करो, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, आप ही सब देखो संभालो, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। और तो मैंने ऐसा बोला और ये मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा सच में टीटी मतलब कोई आता है और मतलब पता नहीं जिन्होंने अपनी सीढ़ी उन्होंने क्या बात की क्या नहीं की मैं नहीं जानती, वो चले गए टीटी और हमसे आकर मतलब एक सवाल तक नहीं पूछा। होता ना कि पहले हाँ आपकी सीट है टिकट दिखाओ, उन्होंने ये तक नहीं बोला। हम ऊपर बैठे हुए थे, वो मतलब पहले हमारी सीट थी, आगे वाली सीट पे वो थे जिन्होंने अपनी सीट दी थी, वो बैठे हुए थे, तो वो आगे से ही आए थे हमारी साइड से ही। हम लास्ट वाले से जो कोच कंप्लीट होता है ना, हम लास्ट सीट पे थे, तो वो पीछे से ही आए थे और जिन्होंने अपनी सीट दी थी वो आगे वाली सीट पे थे। तो उनसे बिना बात किए उन्होंने हमसे टिकट नहीं मांगी, हमारी तरफ देखा भी नहीं और ना ही टिकट मांगे, ना ही कुछ सवाल किया, सीधा मतलब होता ना इंसान टीटी आते तो पूछते टिकट दिखाओ। और उस ट्रेन में मतलब उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी पर इतनी नहीं थी कि मतलब स्पेस था चलने के लिए। तो कुछ सवाल नहीं पूछा, ना टिकट के बारे में पूछा, वो अगले सीट पे गए और पता नहीं उन्होंने बात की भी हमारे लिए नहीं की, मैं नहीं जानती, पर मैंने गुरुपा से उनके आते ही बोल दिया था गुरुपा आप ही सब कुछ संभालोगे। जैसे वो नेक्स्ट सीट पे गए उनके पास, तो मैंने बोल दिया था गुरुपा आप ही सब कुछ संभालोगे मुझे, जैसे वो ट्रेन के बाहर खड़े थे टीटी, वैसे मैंने बोल दिया था गुरु जी आप ही बात करो उनसे। तो मेरा दिल ये कहता है कि शायद उन्होंने पहले ही बात कर ली, इसलिए उन टीटी ने कुछ भी सवाल हमसे नहीं पूछा, ना ही टिकट मांगा, ना ही पूछा कि आपकी सीट है टिकट दिखाओ, ये वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद तो वो हमारी सीट पे वापस आए ही नहीं, कोई भी टीटी नहीं आया। और जब ट्रेन से उतरे तो भी हमने किसी चीज़ का भी सामना नहीं करना पड़ा, फ़ाइन नहीं पे करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ अनंतम अनंतम अनंतम, मतलब बेहद शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि हमने कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं किया, आराम से गए हम, सब कुछ मैनेज हो गया वहाँ तक घर तक। और ना केवल मतलब वो बाकायदा घर तक हमें छोड़ कर आए हैं, जहाँ तक हमारी डेस्टिनी थी वहाँ तक छोड़ कर आए हैं। मतलब जैसे हमने ट्रैवल के लिए गाड़ी पकड़ी, तो जहाँ पे हमने अपनी मौसी के घर जाना था, तो उसके जो स्टॉप आता वहाँ तक उन्होंने बाकायदा छोड़ा, क्योंकि जैसे हम उस गाड़ी में बैठे तो मैंने देखा एक बटरफ्लाई है, फिर वो रोड के जो हम गाड़ी में बैठे थे उसको क्रॉस कर रही है, फिर हम दोबारा से बैठ गए।
दूसरे मतलब जो फाइनल स्टॉप आ गया जहाँ से हमने घर तक जाना थोड़ी दूर था, बस वहाँ तक उन्होंने बस स्टॉप तक हमें छोड़ा। हर बटरफ्लाई पूरी हमारी उस गाड़ी के साथ साथ वो बटरफ्लाई जा रही है, एक ही बटरफ्लाई कंटिन्यू फॉलो कर रही है। फिर एक आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, ऐसे करके 3-4 बटरफ्लाई आई और पूरे स्टॉप तक हमें छोड़ कर आई। तो मैं गुरुजी का बेअंत शुक्राना करना चाहूँगी। और ना केवल आते वक्त बल्कि जाते वक्त भी बटरफ्लाई बस के साथ आए थे, तो बस में मतलब बस के साथ बटरफ्लाई हमने देखा कि वो है। तो मतलब एक बार देखा, लेकिन जब हम गए थे मेरी सिस्टर के साथ, जब मैं अकेले गई थी, तो वो बटरफ्लाई हर कार को क्रॉस कर रही थी। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि कोई भी प्लेस हो वो हमारे साथ थी, हमारे साथ साथ चल रही थी बटरफ्लाई, गुरुजी हमारे साथ थे। तो इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग, और इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया, हर चीज़ से बचाया। और जैसा कि आप सब जानते कि 31 मई जिस दिन गुरुजी ने समाधि ली थी, तो बहुत ख़ास दिन है मेरे लिए, बहुत बड़ा दिन है कि और आई लव यू गुरुजी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने हम जैसे बच्चों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए समाधि ली। और पहले आप मतलब जितने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाते तब उससे ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग दे पा रहे हैं, अपना प्यार दे पा रहे हैं। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि आप स्वयं देवों के देव महादेव मेरी लाइफ में हैं, मेरा सब कुछ संभाल रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे कंसर्न दे रहे हैं, सही गलत के बारे में मुझे सब कुछ बता रहे हैं। जब मैं दुखी होती हूँ तो आप मेरे सामने होते हो, तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। कुछ भी गलत सोचते हो तो आप उसको तुरंत करेक्ट करते हो, कुछ भी मेरा सामान खो जाता है तो आप उसको बताते हो बाकायदा ये सामान यहाँ पर है। और कुछ चीज़ के बारे में अनजान भी होती हूँ तो आप उसके बारे में भी मुझे गाइड करते हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी थी। और जो कुछ भी मैं सोचती हूँ आप उस तुरंत उसको करेक्ट करते हो, उसके बारे में बताते हो। आपके बिना मेरी ज़िंदगी का कोई अस्तित्व नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं आपके बिना क्या करती अगर आप नहीं होते तो। क्योंकि आपके आने से मेरी लाइफ एकदम होता है ना पीस ऑफ केक वो हो चुकी है, एकदम ईजी, एकदम बटर ब्रेड बटर की तरह हो चुकी है। तो मैं गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरी लाइफ में होने के लिए, मेरी हर छोटे से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों को संभालने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो या ना हो, आप हर चीज़ के बारे में मुझे बताते हो, लाइफ की हर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के बारे में, हर छोटे बड़े टॉपिक के बारे में, हर चीज़ के बारे में। उसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और आपसे ज़्यादा मेरी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सो आई लव यू एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।